जो लोग भारी भरकम जहेज़ की डिमांड करते हैं उनके दिमाग मूंगफली के साइज़ से ऊपर है। उसका 2-2 कनाल का घर भी हो, सिविक भी वो चलाता हो, 3-4 लाख रुपए उसकी तनख्वाह भी हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफ़सा खालिद और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक आप लोगों ने अपने सोशल मीडिया पे वायरल होते हुए ज़रूर देखा होगा। जी हाँ, मैं अली ज़िशान की एक वीडियो की बात कर रही हूँ जो उन्होंने डायरी पर आजकल सोशल मीडिया, बेशक फ़ेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टा हो, हर जगह पे बहुत ज़्यादा वायरल की जा रही है, जिसमें एक लड़की डायरी यानी जहेज़ का बोझ उठाती हुई नज़र आ रही है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सहर चावला, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। डॉक्टर सहर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपने हमारे लिए अपना वक्त निकाला। मुझे बताइए कि आजकल जो सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हुई है डायरी वाली, जो अली ज़िशान साहब की है, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? जी हिफ्ज़ा, थैंक यू सो मच। आप लोगों के प्लेटफॉर्म से बात करना ये मेरे लिए हमेशा ही बाइस इज़्ज़त और बाइस फ़ख्र होता है। जी, वीडियो बेशक बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, मैसेज जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसको जिस तरह पोर्ट्रे किया गया, उसके जिस तरह एग्जीबिशन किया गया, जिस तरह लोगों को वो कहते हैं ना ज़हन नशीन कराने की कोशिश की गई है, वो बहुत सही। और मेरे ख्याल से कोई भी इंसान जिसकी मत्तें सही चलती हैं, आप मेरे साथ एग्री करेंगी, जो कि सेन है, वो यही कहेगा कि मैसेज बिल्कुल ठीक है। आपके पास जहेज़ जो है वो एक लानत है। जहेज़ जो है वो मैं कहती हूँ इस कदर गलीज़ बीमारी है जिसको इस माशरे से एरेडिकेट कर देना चाहिए, और जो अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हमारा कल्चर ही नहीं है। ये वो कल्चर है जो कि हमने अपने हिंदू बरादरी से इम्प्रेस होके, इंस्पायर होके उनके ट्रेडिशन को अपनाया है। मुझे नहीं लगता कि जहेज़ जैसी लानत किसी भी मज़हब की टीचिंग हो सकती है। ये माशरे की गंदी बीमारी है जो कि वो कहते हैं ना वबा की तरह फैल गई है। बेशक ऐसा ही है। और हम देखते हैं कि जहेज़ के साथ साथ आजकल आप किसी डिज़ाइनर के पास भी चले जाएं, अली ज़िशान खुद एक डिज़ाइनर हैं और इतने महंगे महंगे लहंगे डिज़ाइन करते हैं, उनको बेचते हैं। ज़ाहिर है वो इतना महंगा उन्होंने जो अमाउंट रखी हुई है वो किसी आम इंसान के लिए अफोर्ड करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है, और कोई आम इंसान कर भी नहीं सकता। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बेशक उन्होंने एक जहेज़ पे एक अच्छा मैसेज शो किया है, लेकिन साथ ही साथ वो एक और काम भी कर रहे हैं, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं ना आपकी सेंटेंस को और मज़ीद कंप्लीट करते कहूँगी कि आम इंसान के लिए अफोर्ड करने की बस की बात नहीं है, और किसी बाशऊर इंसान का ये शेवा नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई अफोर्ड कर भी सकता है तो किसी जोड़े पर एक दिन की 3 घंटे की तैयारी पर लाखों का मेकअप और 7-8 लाख रुपए का, जो कि कम से कम प्राइस रेंज होती है इन सब डिज़ाइनर्स के जोड़े की, वो पहनना कोई अक्लमंदी है। बाकी हमें कोशिश करना चाहिए कि हम जिस चीज़ की तबलीग करें हम उस चीज़ को अपनाएं भी। ख़ास करके जब आप एक मीडिया फिगर होते हैं, आप एक पब्लिक फिगर होते हैं, जब आप एक इन्फ्लुएंसर होते हैं और आपके फॉलोअर्स होते हैं, तो पब्लिक में हमेशा ये बात कहती हूँ हिफ्ज़ा के पब्लिक पर्सनैलिटी होने की जो जिम्मेदारी उठाना है ना अपने कंधों पे, वो हर एक के बस की बात नहीं होती। क्योंकि फिर आपका हर एक्शन जो है वो अंडर स्क्रूटनाइजेशन आता है, और अगर आप माशरे में एक मुस्बत तब्दीली चाहते हैं तो आपको अपने रवैयों में भी वो तब्दीली लाने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर बात सिर्फ जहेज़ की नहीं है, बात यहाँ पर असराफ की भी है। एक तरफ तो आप उन करोड़ों और लाखों रुपए के जो असराफ है, जो फजूल खर्ची है, उसको आप बैश कर रहे हैं, उसकी आप तनकीद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है आप पेरेंट्स को और बच्चों को ये मैसेज दे रहे हैं, लड़कियों को, जवान लड़कियों को, कि एक दूसरे से मुकाबले में आके लाखों रुपए का जोड़ा एक दिन के लिए लेकर जाओ, उतने लाखों रुपए का जिसमें एक आम आदमी का पूरा घर फर्निश हो सकता है। तो ये कहाँ का मुस्बित रवैया, और ये कहाँ का जिम्मेदार रवैया है, और ये कहाँ का समझदारी है। इस वीडियो के बाद और जो पिक्चर्स वायरल की गई हैं, बहुत सारे लड़कों की तरफ से भी बहुत सारी पोस्ट निकली हैं जिसमें वो कहते हैं कि अगर जहेज़ एक लानत है तो आप जो लड़कों से डिमांड करते हो कि वो 25-26 साल की उम्र में लाखों रुपए कमाएं, उनके पास बड़ी गाड़ी हो, उनका अपना घर हो, तो क्या ये लड़कों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं है? बेशक ना इंसाफ़ी है। आप 60 साल की उम्र में अपनी बेटी के लिए जो लाइफ़स्टाइल अफ़ोर्ड कर रहे हैं, क्या आप अपनी बीवी के लिए वो लाइफ़स्टाइल खुद अफ़ोर्ड कर रहे थे जब आपकी 27-28 साल की उम्र में, या 25-26 साल की उम्र में, या 30 साल की उम्र में भी अगर शादी हुई थी तो? नहीं। तो आप अपने दामाद से ये एक्सपेक्ट क्यों करते हैं? एक तरफ तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको जवान और सजीला दामाद मिले, दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि जी उसका 2-2 कनाल का घर भी हो, सिविक भी वो चलाता हो, 3-4 लाख रुपए उसकी तनख्वाह भी हो। तो ये सरासर ज़्यादती है। और यहाँ पर मैं लड़कों को ये भी जवाब देना चाहूँगी कि जो जहेज़ को कंपेयर कर रहे हैं नान नफ़के और हक महर से, वो इंतहाई नामुनासिब बात कर रहे हैं, क्योंकि नान नफ़का और हक महर जो है, मुनासिब नान नफ़का वो औरत के हकूक़ में आता है, वो मर्द के फ़राइज़ में आता है। जहेज़ तुम लोगों के हकूक़ में नहीं आता। जो लोग भारी भरकम जहेज़ की डिमांड करते हैं, उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी?
آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ بھاری بھرکم جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں ان کے دماغ مونگ پھلی کے سائز سے اوپر ہیں اور ان کو میری بات سمجھ آ جائے گی کہ وہ میرا میسج ایبزارب کر لیں؟ ان کے حق میں صرف ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتی ہوں کہ اللہ ان کو ہدایت دے. اور افسوس کی بات تو یہ حفصہ کہ ان میں سے کئی سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ خود جوان بیٹیوں کے ماں باپ ہیں لیکن دوسروں کی بیٹیوں کو زچ کرتے ہیں, تو ان کے لیے اللہ سے ہدایت اور رحم ہی مانگا جا سکتا ہے. آپ سے آخر میں ایک چیز جاننا چاہوں گی کہ بہت سے ماں باپ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی ہیں جو لوگوں کے ڈر سے, لوگ کیا کہیں گے, یہ لفظ میں نے نارملی ہر ماں باپ کے منہ سے سنا ہے کہ اگر ہم اپنی بیٹی کو کچھ دیں گے نہیں تو لوگ کیا کہیں گے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہاں پر بھی ماں باپ کی کنڈیشننگ کی ضرورت ہے. جتنا بیش ان لوگوں کو کیا گیا جو جہیز لیتے ہیں, اتنا ہی سمجھانے کی ان لوگوں کو بھی ضرورت ہے جو کہ جہیز دیتے ہیں کہ آپ ایک تو اپنی بچی کو غلط میسج دے رہے ہیں کہ تمہارے لیے ہم ہی ہمیشہ ذمہ دار رہیں گے, آپ اپنی بچی کو ہینڈ اوور نہیں کر رہے ہیں. پلیز اپنی بچی کے ذہن میں بھی ڈالیں کہ ہم نے تمہیں ہینڈ اوور کر دیا, اور اگلے کی ذہن میں بھی ڈالیں کہ یہ اب تمہاری ذمہ داری ہے. اور دوسری بات کہ لوگوں کے کہنے میں ایک لعنت کو اور ایک ایسی تہذیب کو, ایک ایسی کیا کہتے ہیں نا رسم کو فروغ دینا جو کہ ہمارے مذہب کا حصہ بھی نہیں ہے, یہ کہیں کی عقل مندی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سحر, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. آپ بالکل صحیح بات کہہ رہی ہیں کہ جہیز ایک لعنت ہے, اور اس ٹاپک کو ریز کرنا ہماری سوسائٹی میں بہت ہی زیادہ ضروری ہے, کیونکہ ماں باپ, جیسے میں نے آپ سے بھی ایک سوال کیا کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگوں کے اگر لوگوں سے ہی ہم خوفزدہ ہوتے رہیں گے تو پھر اس طرح تو ہم پستے ہی چلے جائیں گے. میں امید کرتی ہوں کہ ہماری ویڈیو سے آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ سبق تو ملا ہی ہوگا, اور جو لوگ ابھی بھی جہیز کو بہت امپورٹنس دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جب ان کے گھر بہو آئے تو ساتھ وہ بھاری بھرکم جہیز بھی لے کر آئے, اپنے پورے گھر کا سامان ہی ایک طرح سے لے کر آتی ہے جب ایک لڑکی کی کسی سے شادی ہوتی ہے, تو آپ ضرور اس میسج کو آگے بھی پھیلائیں گے. میں امید کرتی ہوں کہ جہیز لینے سے پلیز 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 پرہیز کیجیے. اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.